अपुनिच भगवान है, यानी मैं ही भगवान हूं। ये डायलॉग आपने एक वेब सीरीज में जरूर सुना होगा, लेकिन खुद को स्वयंभू संत बताने वाले बाबा नारायण साकार हरि भी खुद को ऐसा ही बताते थे। लेकिन हाथरस हादसे के बाद उनके करीबियों पर कसते कानूनी शिकंजे से बाबा का काला साम्राज्य ढहता दिख रहा है। उनके 4 सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सिर्फ 30 घंटे में ढह गया पाखंडी बाबा का साम्राज्य। सिर्फ 30 घंटे में टूट गया कपटी संत का तिलिस्म। सिर्फ 30 घंटे में बेनकाब हाथरस का गुनहगार। कभी विष्णु तो कभी कृष्ण अवतार का स्वांग, कभी संत तो कभी आध्यात्मिक गुरु का चोला। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के जितने नाम हैं, उतना ही उसका किरदार रहस्यमयी है। सैकड़ों अनुयायियों की मौत के बाद बाबा साकार हरि सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि बाबा भस्मासुर क्यों बन गया, उसका रहस्य लोक यमलोक कैसे बन गया, और वो बाबा अब तक फरार क्यों है। हाथरस हादसे के बाद मिस्ट्री मैन बना साकार बाबा सामने तो नहीं आया, लेकिन अपने साम्राज्य को ढहता देख 30 घंटे बाद उसने एक बयान जरूर जारी किया। अपने बयान में बाबा ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात, हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया। दूसरी बड़ी बात, घटना से पहले ही मौके से निकलने का दावा। तीसरी बड़ी बात, कानूनी कार्रवाई के लिए वकील नियुक्त। साकार बाबा के वकील ने जी न्यूज से बातचीत में बाबा पर लगे आरोपों को साजिश बताया। नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। इससे पहले बाबा पर तब शिकंजा कसता नजर आया था जब हादसे के बाद के लापता साकार बाबा की तलाश पुलिस ने तेज कर दी। यूपी में 8 ठिकानों पर पुलिस की कई टीमों ने रेड डाला। हालांकि तब भी पुलिस को साकार बाबा का पता नहीं चला। हालांकि भगदड़ मामले में जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, उसमें साकार हरि का नाम नहीं है। इस एफआईआर में मुख्य सेवादार और आयोजक नामजद आरोपी बनाए गए हैं। सभी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223, 238 के तहत केस दर्ज हुआ है। माना जा रहा है कि पुलिस जांच के बाद इसमें और आरोपियों के नाम जोड़ सकती है। इस बीच हाथरस पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, अधिकारियों से हालात का जायजा लिया और फिर जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने भी हादसे की जिम्मेदारी का ठीकरा सेवादारों के सिर फोड़ा। दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। हादसे की वजह क्या थी, इसका पता लगाने के लिए आगरा जोन के एडीजी खुद मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच करने के भी आदेश दिए हैं। जुडिशियल जांच टीम की अगुवाई हाईकोर्ट के रिटायर्ड वकील करेंगे, जिनका साथ देने के लिए टीम में पुलिस के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर भी शामिल होंगे। इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तफ्तीश में यह सामने आया है कि बाबा साकार हरि पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। बाबा के खिलाफ केस आगरा से लेकर इटावा, कासगंज और फर्रुखाबाद जिले में दर्ज हैं। राजस्थान के दौसा में भी बाबा पर एक मुकदमा दर्ज है। मैनपुरी से नीतीश पांडे और शिवांग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।